राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेलें। देखो, पहली बात तो जो लोग होलिका दहन पर लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मना करूँगी। देखो, पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत शास्त्र विधि से होलिका दहन होता था। पहले बसंत पंचमी से होलिका रखी जाती थी। नहीं तो अगर बसंत पंचमी से नहीं रखी जा रही तो जब से होला अष्टक प्रारंभ होता है तब से होलिका रख दी जाती थी और उसकी वैदिक सभ्यता से पूजा अर्चना वंदना होती थी। जब होलिका रखी जाती थी तब मंत्रोच्चारण होते थे, नीचे रंगोली बनाई जाती थी और किसी ब्राह्मण के द्वारा वो होलिका दहन होता था और यही होता है। अब बात ये हो गई कि आज के समय में तो जब होलिका दहन होता है उससे 1-2 घंटे पहले ही होली रख दी जाती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे बिना किसी मंत्रोच्चारण के होलिका दहन हो रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं करना कि अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके जाओ या फिर उसकी राख आप घर पे लेके आओ और अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लाके लगाओ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। विशेष तौर पे मैं इस बात की बिल्कुल भी मना ही करूँगी। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेलें। तो लड्डू गोपाल के साथ आप ये कर सकते हैं, जब आप छोटी होली, सबसे पहले बताती हूँ, छोटी होली पे ना गेहूं की जो बालियाँ होती हैं और हमारे वृंदावन में ना चने की बालियाँ भी भूनते हैं, ठीक है। बेसिकली हर लोग ना गेहूं की बालियाँ भूनते हैं, तो गेहूं की बालियाँ भून के लेके आओ और लड्डू गोपाल को देते हुए हैप्पी होली बोलो। अब जिस दिन होली है उस दिन सुबह सुबह उठिए और आप लोग स्नान कर लीजिए। पानी में थोड़ा सा गुलाल डाल के आपको स्नान करना है। अब स्नान करने के तत्पश्चात, क्योंकि आपको लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी है, तो भैया स्नान करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होएगा, क्योंकि बिना स्नान करे तो हम लड्डू गोपाल को स्पर्श करेंगे नहीं। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि आज तो हमको कलर वलर लगेगा, ये होगा, तो लोग ना नहाते ही नहीं हैं कि भैया रंग लग जाएगा उसके बाद फिर सीधा इकट्ठा नहा लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी है तो आपको सबसे पहले नहाना पड़ेगा। आप खुद नहाइए और अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। पानी में थोड़ा सा गुलाल डाल के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। स्नान कराने के तत्पश्चात जब आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हो, पानी में गुलाल जरूर डाल दीजिएगा। स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से होली का भोग लगाइए। जो भी होली का भोग होता है ना, वो आपको होली का भोग लगाना, जैसे कि गुजिया हो गया, कहीं कहीं पे बहुत सारे विशेष पकवान बनते हैं होली पे, वो भोग लगाइए। उसके तत्पश्चात आपको लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी है। लड्डू गोपाल को अगर मंदिर में जगह नहीं है तो बाहर निकाल के रख दीजिए और फिर आप होली उनके साथ अच्छे से खेलिए। पहली बात तो सबसे पहले गणेश जी के साथ होली खेलिए, उसके बाद लड्डू गोपाल के साथ होली खेलिए। थोड़ा सा गुलाल डालिए। उनकी विशेष पिचकारी वगैरह आती है, आप लोगों को वो ज़रूर डालनी होती। पिचकारी से होली खेलिए। होली खेलने के तत्पश्चात पहले अच्छे से फूलों की होली खेलिए, गुलाल उनको लगाइए और पानी की होली खेलिए। ये सभी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर करनी है। उसके तत्पश्चात आपके मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं ना, सबको गुलाल अवश्य और अवश्य लगाइए, ठीक है ना। इस दिन लड्डू गोपाल को विशेषकर श्रीधाम वृंदावन में ना एक भोग लगता है जिसको छाछ का भोग कहते हैं। आप लोगों को पता है छाछ, हमारे उधर उसको मट्ठा वगैरह भी बोलते हैं। तो छाछ का भोग वृंदावन में लड्डू गोपाल को बाल गोपाल को लगता है, तो आप छाछ का भोग लगा सकते हैं। बेसिकली ठंडाई का भोग भी लगाया जाता है, तो आप लड्डू गोपाल को ठंडाई का भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, छाछ और ठंडाई का भोग इकट्ठा मत लगाइएगा। ऐसा कर लीजिएगा कि सुबह आपने छाछ का भोग लगा दिया और दोपहर के समय आपने ठंडाई का भोग लगा दिया, क्योंकि छाछ और ठंडाई बिल्कुल एक दूसरे की एंटी होती। तो ऐसा ना हो कि आपने छाछ का भोग भी लगा दिया और ठंडाई का भोग भी लगा दिया। दोनों का भोग ना इकट्ठा नहीं लगाना। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान जरूर और ज़रूर देना है। तो हमारे वृंदावन में छाछ का भोग लगता है। अगर आप चाहो तो छाछ का भोग जरूर और ज़रूर लगा सकते हो, और अगर आपके घर पे ठंडाई बनती है तो आप ठंडाई का भोग भी लगा सकते हो। लड्डू गोपाल को होली खेलने के बाद उसका भोग लगाइए। 1-2 घंटे लड्डू गोपाल को ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को ना इस दिन 2 बार स्नान कराया जाता है। दूसरी बार जो हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे उसमें आप उनको नए वस्त्र पहनाने हैं, ठीक है ना। दूसरी बार जो भी स्नान करा रहे हो आप उसमें नए वस्त्र पहनाने। ये सारा प्रोसीजर आपको 12 बजे से पहले करना है, 12 बजे के बाद नहीं करना, क्योंकि 12 से 4 लड्डू गोपाल की ये समझ लो नींद का टाइम हो जाता है। ठंडाई पीने के बाद हमारे बाके भैया जी बड़े अच्छी तरीके से सोते हैं।
तो आपको ये सारा प्रोसीजर 12 बजे से पहले ही करना है। होली आपको 12 बजे से पहले ही खेलनी है। होली खेलने के तत्पश्चात उनको ठंडाई वगैरह का विशेष भोग लगाना है, ये भी 12 बजे से पहले ही आप लोगों को लगा देना। 12 बजे के बाद 12 बजे से पहले लड्डू गोपाल को दोबारा से स्नान करा के आप लोग उनको स्लीपिंग करा दीजिएगा, मतलब लड्डू गोपाल आपके अच्छे से सो जाएंगे। 4 बजे उनको उठाइएगा। 4 बजे उठाने के बाद दूध इत्यादि का भोग आपको अवश्य और अवश्य लगाना है, और दूध इत्यादि का भोग लगाने के तत्पश्चात फिर आप लोगों को शाम के समय बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो भी आपके घर पे विशेष होली पे बनता है, देखो होली पे ना सबके घर पे अलग अलग बनता है, ठीक है ना। अच्छा, किसी किसी के घर पे होली पे विशेष परंपरा होती है नॉनवेज बनने की, तो भैया प्लीज़ अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो नॉनवेज बनाओ ही मत, ठीक है ना। तो आप लड्डू गोपाल को विशेषकर जो आपके घर पे पकवान बने हैं आप उनका भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य और अवश्य लगाइएगा। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आप उन पकवानों का भोग लगाइए। जब आप उन पकवानों का भोग लगा दोगे ना, उसके बाद शाम के समय लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाइएगा। अच्छी तरीके से मालिश कीजिएगा, क्योंकि आज उन्होंने होली खेली है तो होली का नशा तो सबको ही चढ़ता है। अच्छी तरीके से मालिश करने के बाद आप रात को उनको हैप्पी होली बोल के सुला दीजिएगा। दोबारा जब आप स्नान कराओगे कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब आप दोबारा स्नान कराओगे तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाने हैं। होली खेलते वक्त आप बेशक पुराने वस्त्र पहना दीजिए, लेकिन जब आप दोबारा स्नान बाल गोपाल लड्डू गोपाल को करा रहे हो तब आपको नए वस्त्र ही पहनाने हैं। आप ठंडाई या फिर छाछ में से एक टाइम पे एक ही भोग जरूर लगाइएगा। इस दिन लड्डू गोपाल को विशेषकर चंद्रकला का भोग भी लगता है। चंद्रकला एक टाइप की ना स्वीट तो ही होती है, गुजिया के टाइप की ही होती है, बेशक वो गोल बनती है। और लड्डू गोपाल को इसी के साथ साथ गुजिया का भोग भी लगता है, तो गुजिया का भोग भी आप इस टाइम पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य और अवश्य लगाइएगा। तो ये आप लड्डू गोपाल के साथ कुछ ऐसे होली खेलीजिएगा। ये सारा प्रोसेस 12 बजे से पहले ही करना है। 12 से 4 लड्डू गोपाल के साथ कुछ भी नहीं करना। उसके बाद शाम के समय लड्डू गोपाल के साथ होली नहीं खेलनी। हाँ, गलचप्पे शाम के समय ज़रूर और ज़रूर लगा लीजिएगा। जब आप शाम की पूजा करो तो उनके गाल पे हल्का सा रंग, हल्का सा गलचप्पे जो होते हैं वो ज़रूर और ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बाकी बाजी के मंदिर में जब सुबह की आरती होती है तब भी गलचप्पे लगते हैं और शाम की आरती होती है तब भी गलचप्पे आपके ज़रूर और ज़रूर लगते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? अगर आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है, फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रजरज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।